शाही राजा जयपाल, जयपाल। उसके बाद फिर कहाँ हुआ? 1008 में कहाँ हुआ था? नागरकोट। यही देखिए, यही सब क्वालिफाई कर देंगे आप लोग, दाक्षियार के रह जाएंगे। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं, मैं ज्ञान की बात बताता हूं। लाइव हो गया क्या? नहीं, चलिए हमारी बात सुनिए, कभी मैं बता दूंगा आपको। ऐसे नहीं कोई लड़का क्वालिफाई करता है। जीवन में जो मस्ती करेगा फिर वृद्धावस्था में वो उसका दुर्गत हो जाएगा, और जो शुरुआत में जीवन में कठोर संघर्ष करेगा जीवन भर मस्ती करेगा। ये प्रकृति का नियम। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिसका पूरा जीवन आराम तलब, अगर आराम तलब किया है तो फिर उसके बच्चे खाने बिना मर जाएंगे। ये प्रकृति का नियम। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। अब कर्म, जो जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। और उसके बाद मैंने पढ़ाया था 1024 और 25 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। बोलो सही है ना? 1027 में जाटों के खिलाफ विद्रोह हुआ। बोलो, है ना? अच्छा, महमूद गजनबी ने जब नागरकोट के किले पर आक्रमण किया तो बुद्ध शिकन नामक उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? बुद्ध शिकन। अच्छा, महमूद गजनबी ने जो बगदाद के खलीफा का क्या नाम था? मोहम्मद। बगदाद के खलीफा अल बिल्लाह कादिर। जो बगदाद के खलीफा थे, सुन लीजिए, खलीफा शब्द का अर्थ क्या है? अल्लाह का दूत। अल्लाह का दूत। जैसे हमारे सनातन धर्म में जो ब्राह्मण हैं उनको क्या, वो हमारे और गॉड के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। बोलो मीडिएटर, हाँ या ना? बोलिए। जैसे आप कोई समस्या लेकर गए या कोई संस्कार है तो आपका कराते हैं और कहते हैं इससे आपका यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक आस्था का विषय है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो बगदाद के खलीफा ने इसको क्या किया? विश्व का सुल्तान की उपाधि दी ना। विश्व का सुल्तान बोला ना किसको? महमूद गजनबी को। खलीफा क्या नाम था? अल बिल्लाह कादिर, है ना? बोलो, सही है ना? अच्छा, महमूद गजनबी क्या था? एक लुटेरा था। भारत में वो धन लूटने को आया था, ना कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करने का उसका उद्देश्य था। महमूद गजनबी के दरबार में कौन रहते थे? फिरदौसी। और इनकी रचना क्या थी? शाहनामा। बोलो, किताब में देखो, हमसे खटाखट बोलो। और कौन रहते थे? उदबी नामक इतिहासकार रहता था। बोलो हाँ या ना? बोलो, इतिहासकार रहता था। अल-बरूनी इसके साथ भारत में आया था, जिसकी पुस्तक का नाम था किताबे उल-हिंद। काश हम लोग इस तरह कोई पढ़ाता तो कहां से कहां चले गए। बोलो बेटा, सही कि गलत है? अच्छा, उसके बाद अल-बरूनी के ही साथ भारत में महमूद गजनबी आया था, जिसकी महमूद गजनबी के ही शासन काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिसकी अजमेर शरीफ में दरगाह है। बोलो। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। सही है ना? सही है। अच्छा, महमूद गजनबी जो था, जिस समय गुजरात पर आक्रमण किया उसमें वहां का राजा कौन था? भीम प्रथम था। मैंने गुजरात 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है ना? 12 ज्योतिर्लिंग है। कभी मैं 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बताऊंगा आपको, है ना? कौन कौन से है 12 ज्योतिर्लिंग? गुजरात का सोमनाथ मंदिर ना हिंदू में है, ना आप इस्लाम में है, ना आप पढ़ सके, ना कोई कायदे से काम कर सके, तो कैसा जीवन कटेगा? ऐसे जीवन नहीं कटता। जीवन बहुत कठिन है, बड़ा संघर्ष है। आपको 12 ज्योतिर्लिंग नहीं आता, आपको गायत्री मंत्र नहीं आता। बोले सही की गलत? आप क्या किए? 20 साल की उम्र हो गई, आपको अपने धर्म के बारे में मैं अयोध्या का प्राचीनतम नाम पूछूंगा, नहीं बता सकते। अयोध्या शब्द का अर्थ क्या है, यह नहीं बता सकते। काशी
शब्द का अर्थ क्या है? काशी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? या दिल्ली नामक सैकड़ों ऐसे नगर जिसकी मैं स्थापना पूछूंगा आप नहीं बता सकते। तो आप भारत के बारे में क्या जानते? कुछ नहीं जानते, आपसे ज्यादा विदेशी जानते हैं। एक इतिहासकार है एल बॉशम, सुन लीजिए इनके बारे में, और वह यूरोपीय इतिहासकार हैं और वो कभी इंडिया नहीं है, कभी भारत नहीं है, और उन्होंने भारतीय धर्म के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अद्भुत भारत। क्या नाम था? अद्भुत भारत। एल बॉशम की पुस्तक का नाम है अद्भुत भारत, कभी भारत नहीं है। यहां से वो किताबें मंगवाए, जो हमारी पुस्तकें थी धार्मिक ग्रंथों की, उसको मंगवाए, कुछ प्रमाण मंगवाए, और जो भारतीय इतिहासकार या जो अन्य इस्लामी इतिहासकार थे, मतलब जो भी थे, या तुर्की इतिहासकार जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, सबको उन्होंने बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ा, सबका मूल्यांकन किया, फिर अपने विवेक से भारतीय धर्म ग्रंथों का जिन्होंने इतना अच्छा उसमें लिखा अद्भुत भारत में, जो भी लड़का आईएएस की तैयारी करता है वो अद्भुत भारत किताब को कम से कम 20 बार पढ़ता है, वहां से कम से कम 7-8 प्रश्न हमेशा आते हैं। सोचिए, जो इंडियन नहीं है, जो भारतीय नहीं है, वो भारतीय धर्म ग्रंथों का इतना सही विश्लेषण कर दिया, और आप भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, यहाँ पैदा हुए, यही रहना है, और आप भारतीय सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कोई बात गलत कह दिया? एनीवे, तो ये मैंने पढ़ाया। अब इसके बाद जो है, देखिए, अब इतिहास यहां से बहुत आसान है, आसान नहीं, बहुत आसान, कुछ है ही नहीं इतिहास। इतिहास और पॉलिटिक्स और भूगोल कम से कम 50% में कुछ नहीं है। कोई लड़का मात्र 1 वर्ष बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ दे, सब उसे कंठस्थ हो जाए। 50% भूगोल में कोई दम नहीं, नदी, पर्वत, पठार, भूकंप, ज्वालामुखी, ये खनिज संपदा, ये सब सिर्फ एक बार, नदियों का उद्गम, ये आपका डेल्टा, जितनी भी है मिट्टियां, सॉइल, सब सोलर सिस्टम, सब सिर्फ एक बार ईमानदारी से पढ़ दे, सब कंठस्थ है। किस देश की क्या भाषा है, किसकी कैपिटल, सब याद करने वाली चीज है। 10 बार पढ़ दीजिए, अपने आप दिमाग में बैठ जाए। किस देश की संसद का क्या नाम है, भारत के पड़ोसी देश, बोलो सही की गलत? ये सब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं आता। जीन्स पैंट पहनने से या पाउडर क्रीम लगाने से वो स्मार्ट थोड़ी ना होगा। जिसका विवेक तेज है वो स्मार्ट है। स्मार्ट शब्द की परिभाषा यही है जो मैंने दिया, बहुत स्मार्ट लड़का, तुरंत समझ गया मेरी बात। ऐसे बोला जाए, आप लोग स्मार्ट को सुंदरता से लगा ले, सुंदरता लेके क्या करेंगे? हैं? आदमी सुंदर है, बुद्धि है, गोबर, उसका कोई मतलब है, मीनिंग है? और मैंने महमूद गजनवी के पिता उता का सबका नाम बताया था। और अब देखिए, जो इसके बाद जो टॉपिक है वो है मोहम्मद गौरी। पहली बात, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा, दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति मिलती है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा, अब कलमा क्या है? माता लक्ष्मी की आकृति की है, आप समझ गए? जैसे हमारे में स्वास्तिक चिन्ह है, ओम है, सिंधु सभ्यता से मिला, मैंने बताया हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला। तो उनके यहाँ, अब मैं इस्लाम धर्म का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है ना, उनके यहाँ जो कुछ विशेष होता है शुभ, उसको कलमा है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और एक तरफ माता लक्ष्मी की आकृति का यह संकेत है, यह प्रमाण है कि कहीं न कहीं मोहम्मद गौरी सनातन धर्म के प्रति उसका रुझान था। वो जैसे अकबर
हनुमान और सीताराम की आकृति मिलती है। इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि अकबर सनातन अकबर की तो मैं चर्चा करूंगा तो विधिवत होगी, अक्टूबर तो पढ़ाऊंगा 1500 से 1605 एक सप्ताह बन जाएगा 5-6 घंटे। पहली मोहम्मद गौरी से बनने के लिए बस इतना याद रखना, एक 1191, 1192 और 1194। एक है तराइन का पहला युद्ध और ये है तराइन का द्वितीय युद्ध और ये है चंदावत। अब दोनों युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी घुड़े पृथ्वीराज चौहान और यह भी हुआ था इन्हीं लोगों के मध्य। इसमें ये जीता, इसमें ये जीता और ये जीता और ये हुआ था जयचंद। कहाँ दिक्कत? हम बताइए इससे शॉर्टकट क्या समझा सकते हैं? सिर्फ वनडे के लिए, नहीं तो मोहम्मद गौरी बड़ा है काफी, ऐसा नहीं इतना छोटा नहीं है, लेकिन वनडे के लिए जो आप आए इससे ज्यादा आपको नहीं पड़ा। और मोहम्मद गौरी की कोई अपनी संतान नहीं थी, नहीं, इसके पास ढेर सारे गुलाम थे। गुलाम शब्द का अर्थ मैंने बताया है ना, बोलो जी। गुलाम शब्द किसे कहते हैं? गुलाम किसे कहते हैं? जब जैसे आज दवा मंडी है, सब्जी मंडी है, फल मंडी है, सब मंडियां लगी हैं, वैसे पहले क्या था, प्राचीन काल में क्या था, या दिल्ली सल्तनत मध्य काल में क्या था इतिहास में, कि जो बहुत गरीब रहते थे उनकी मंडी लगती थी। बुढ़ा बुढ़िया जो भी जवान युवा बच्चे सब महिला, तो वो गरीब रहते थे तो उनको अमीर वाले जो पैसे वाले थे, राजा वजा जो थे, सेठ महाजन, उनको खरीद लेते थे। अब जो खरीद लेता था जिस व्यक्ति को या जिस महिला को, जिस बच्चे को, वह 100% उसी के प्रति डेडिकेशन हो जाता, एकदम 100% उसी पे निर्भर होता रहता, उसे गुलाम कहते हैं। लेकिन देखिए आप सोचिए, आप गुलाम नहीं, हम गुलाम नहीं, है ना। और यही कई ऐसे गुलाम थे, मैं आगे आपको बताऊंगा, कि जो राजा बन गए। सोच लीजिए, राजा बन गए, अपने जिसने खरीदा था उसी की सत्ता को चुनौती दिया, अपने विवेक के बल पे राजा बन गए। अब सोचिए कितने महान थे। मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने मौर्य में पढ़ाया था मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका थी। मेगास्थनीज ने भी यह कहा था भारत में गुलाम नहीं पाएगा। लेकिन मेगास्थनीज ने क्यों कहा? क्योंकि इससे बदतर स्थिति यूरोप में थी गुलामों की, भारतीय गुलामों की स्थिति ठीक थी। तो उसको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि भारत में गुलाम नहीं। मैंने उस समय महाभारत में आपको कई बार गुलाम आया है, आप महाभारत का आगे देखिए तो पहले ध्यान से, तो इसको लिखिए, उसके बाद अब बुद्धि रैबर्ट की चर्चा होगी। ये सब दिमाग नहीं आता है, जहाँ से प्रश्न आता है उसको बस आप पढ़ें, सब दिमाग की चर्चा मत। और सुनिए, हाँ जानकारी के लीजिए। और इसी तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की। तो भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की। किस युद्ध के बाद हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। जल्दी लिख डालिए, हम आएंगे गुलाम वंश। अब कोई लड़का लड़की एब्सेंट नहीं होगा, वो दो लड़कियों को फोन करो, यादव जी आपकी बात नहीं, आपके लिए छूट है, आप महीने में 10 दिन आइए। क्या दिक्कत है? ऐसी से क्या प्रॉब्लम होता है? सबको परेशान करते हैं। लड़कियों जैसे हरकत मत करो।
चले जी सर। आगे चले। तो ये किसका, जो मोहम्मद गौरी था इसी का गुलाम था। सर जी पढ़ा दिए कि नया है? सब नया। मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम था? मोहम्मद गौरी कहता है किसी के पास एक संतान है, मेरे पास हजारों हजारों संतान है, ये सारे गुलाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा के समान। ऐबक शब्द का अर्थ क्या है? चंद्रमा के समान। कोई समस्या? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना। इस प्रकार से गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कोई पहला कोई अंतिम भी होगा। शमसुद्दीन सिराज ये पहला शासक है। अंतिम शासक कौन है भैया? शमसुद्दीन सिराज। तैमूर कहां चला गया भैया? है तैमूर लंका आक्रमण 1398 में हुआ था। जितना बोलता मत किया, अब जितना बोला उतना। कहां कहां जोड़ देते हो? कैमवर्स, हाँ कैमवर्स, हाँ तैमूर, हाँ कैमवर्स कहा जाता है, हाँ सही। शमसुद्दीन सिराज, कैमवर्स इसका नाम है, कई कई किताब में लिखा है। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? बोलो भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। ठीक, यहाँ तक मेरे साथ हैं? हम आगे चले। पानी पीएंगे जल्दी। हो गया बेटा? है कटते हैं। सब अभी बता अब देखिए इसका कार्यकाल है, इसका कुतुबुद्दीन है। कोई समस्या? ये किसका कार्यकाल है? आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये ऑनलाइन है, आप ब्लॉग हैं? हमारा नहीं कोई देगा, मेरा तो दिल्ली सल्तनत, यहाँ तक मेरे साथ में 2 लाइन मैंने पढ़ाई, समझ में आई बात? कुतुबुद्दीन ऐबक वृद्ध अवस्था में शासक बना। अवस्था शासक
या लाहौर से शासन करता? कहां से करता था? लाहौर से। इसने सुल्तान पद की उपाधि नहीं ली। इसने नायब ए सिपाह सलाह, नायब ए सिपाह सलाहकार की उपाधि धारण। कौन? नायब ए सिपाह ए सलाहकार नामक उपाधि धारण। कोई समस्या आ रही है? देखते जाइए। चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक वृद्धावस्था में राजा बना और बड़ा उदार था। अब वृद्धावस्था में वैसे ही व्यक्ति उदार हो जाते हैं, ज्यादातर उदार था, बड़ा दानी था या दानशील। इसकी उदारता, दानशीलता के कारण, यहां तक मेरे साथ में, ये कोई समस्या? इसकी उदारता, दानशीलता के कारण तबकाते नासरी के लेखक कौन है? उस सिराज ने इसको लाख बख्श कहा। क्या कहा? लाख बख्श। इसका अर्थ है लाखों का दानी। कहां समझते हैं? लिख लीजिए। जैसे कौन से उपाधि लिए थे सर जी? नायब एक सिपाह एक सलाहकार।
हो गया? यहां तक मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा? इससे अच्छा मैं नहीं बता सकता, बात समझना नहीं। एक दिन इससे पहले मैंने बोला, याद करिए, है ना? अब आज एक एक लाइन लिख के समझा, इसके बाद क्या बचेगा? आप पहले अपने आप को झांकें, है कि नहीं, कि आप क्या कर रहे हैं? पिताजी आपको किस मेहनत से पैसा दे रहे हैं, कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और आप कहते हैं हम अपने माता पिता के लिए बड़े प्रति ईमानदार। अरे ईमानदार नहीं, आप बहुत बड़े धोखेबाज। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से पढ़ नहीं रहे, तो धोखा नहीं हुआ, क्या हुआ? जो लड़का अपने माता पिता का नहीं हुआ, तो उसकी इच्छा राम कैसे पूरी? तो राम कहेंगे तो अपने पिता को ही धोखा देंगे, गुरु के ही प्रति धोखेबाज होगा। मेरी बात सही जा रही थी, गलत जा रही? उसके बाद आप पूजा करते हैं। सबसे बड़ी पूजा तो आपकी यही कर्म, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप देखिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन को यही उपदेश दिया। यहां तक मेरे साथ है ना? सब आए थे? आ जाएंगे? आपकी घंटी के बाद। अच्छा 10 बजे। देखिए, राजस्थान के अजमेर, राजस्थान में एक स्थान अजमेर है, इसकी स्थापना अजय राज ने की। तो हाइडी के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था राजस्थान के अजमेर में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिख दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजय राज ने की अजमेर नामक नगर की स्थापना। यहाँ पे जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना था अजमेर में, यहाँ पर एक पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया था संग्राम राज। इसी पुस्तकालय को तोड़वा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। तो मोबाइल छोड़ोगे नहीं, हाथ में लेते रहोगे मोबाइल, जल्दी बात है ना? मुझे इसका नाम आईडी का दूंगा। आईडी में कर, और कुछ नहीं है, आईडी में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
जो काम 5 मजदूर कर रहे हैं उसको 100 मजदूर कर रहे हैं। तीन महीने के अंदर हमको लगता है 1500-2000 स्क्वायर फुट में मकान बन के तैयार हो सकता है। A to Z सब कुछ कंप्लीट, बस काम सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हो, 2 शिफ्ट में काम हो। 3 मंजिला बन सकता है। छत ढलती जाएगी, पिलर पे ढक 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 बोलो सही वही अलग सब हो सकता है, हर चीज हो सकता है संसार में, आप चाह जाए सब। बस इधर देखिए, पुस्तकालय का निर्माण कब करवाया? संग्राम राज मैंने ली है। इधर देखिए, भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी जिसका क्या नाम था? कुव्वतुल इस्लाम। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में इधर देखिए, इधर देखा है, इधर देखिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बोलिए सही इधर। भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी कुव्वतुल इस्लाम, उसका निर्माण किसने करवाया? तो भारत में पहली मस्जिद का निर्माण कुव्वतुल इस्लाम, बोलो हाँ यहाँ किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखते जाइए, देखिए इसका जो डेथ हुआ था, निधन 1210 में, चौगान, इसी को पोलो कहते हैं। पोलो खेल देखे होंगे, चौगान या पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसका निधन हो गया। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। किस सन में? किताब में मिल चलते हैं। इसी के समय इसका दामाद गुलाम कौन? बदायूं का गवर्नर। लिख डालिए। हो गया? बोलिए, सब मिला दिया जाए।
कुतुब मीनार है ना, इसका जो निर्माण है कहाँ है? दिल्ली। कहाँ पे? मेहरौली। कोई समस्या? जो हमें याद है 1197-98 इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुतुब मीनार ठीक कहाँ है? दिल्ली। निर्माण करता कब? ठीक, कोई समस्या? संस्थापक था पूरा किसने करवाया? पांचवी मंजिल ये हो गई। फिरोज शाह तुगलक, मरम्मत फिरोज शाह तुगलक। बोलो तो कुतुब किसकी याद में या स्मृति में? ख्वाजा बख्तियार का कौन के गुरु? किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। समस्या कहाँ? बोलो। हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताओ। हमारा देश आ रहा है नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं। निर्माण प्रारंभ हुआ था। निर्माण 1193 में स्टार्ट हुआ था। अब मैं 97-98 देखता हूँ। कंप्लीट हुआ 1300 में। मैं 97-98 जी। ऊंचाई कितनी है? एनसीईआरटी में 71.8 लिखा है या 4 लिखा है। मैं अन्य किताबों की बात नहीं कर हो गया। कोई लड़का है सर एक बार और इसके बाद में क्या? रजिया कुछ हाथ तक नहीं रजिया कैसे नहीं लिखा है साथ विश्व की सबसे ऊंची मीनार है नहीं भाई ईद की। हाँ ईद ये अच्छा अभी जाइए दिल्ली घूम आइए देख आइए सब ऐसा नहीं
हो गया सर? हम सब मिटा दें?